Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए जनवरी मंथ क्या लेके आ रहा है एंड आई होप कि आपने 2024 की रीडिंग देख ली होगी। अभी चेक करते हैं न्यू ईयर के न्यू मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली है। सिंह राशि 2024 जनवरी में आपको क्या आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं लियोस। स्टार्टिंग विथ 2 ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले तो आप जनवरी के स्टार्टिंग में ऐसा फील कर सकते हैं कि आप थोड़ा जगल कर रहे हैं। मे बी आपके पास ऑप्शंस हैं आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस वे में आगे बढ़ना चाहिए। आपके सामने डेस्टिनेशन है, आपको पता है क्या करना है, लेकिन वही चीज़ है कि जब ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं किसी चीज़ से तो आप ज़्यादा होपफुल हो जाते हैं, और होपफुल हो जाते हैं तो ये चीज़ ना आपको कई बार कंफ्यूजन की ओर ले जाती है। क्लैरिटी रखिए माइंड में कि आप चाहते क्या हो। इस जगलिंग सिचुएशन से बाहर आने को बोला जा रहा है कि पर्सन के पास चॉइसेस चली आ रही है ना, तो वो थोड़ा सा आपके साइड एक्शन लेने में थोड़ा सोच विचार कर सकते हैं। तो जनवरी मंथ में हो सकता है वो आपसे कम्युनिकेशन करे, क्योंकि वो 2 ऑप्शन में से एक को चूज करेंगे। आप हो या आपके पर्सन हो, चूज कर रहे हो फाइनली। ये कार्ड बैलेंस बनाने को भी शो कर रहा है। तो आप अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस में बैलेंस पहुंचा रहे हो। जो अभी तक आप अनऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़े जा रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, रास्ता समझ नहीं आ रहा था, जनवरी मंथ में आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ोगे। और सबसे मेन चीज़ है, आप में भी किसी काम को डिले करते आ रहे हैं, एक्सटेंड करते आ रहे हैं, आज नहीं कल हो जाएगा, या डे टू डे उसको एक्सटेंड ही कर रहे हैं। तो जनवरी मंथ में आप जब काम इम्पोर्टेंट है उसे आप तभी कंप्लीट करने वाले हो। अब आप कोई डिले एनर्जी में नहीं दिख रहे हो मुझे, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपकी लाइफ और टाइम निकलता जा रहा है और आप कुछ प्रोग्रेसिव नहीं कर पा रहे हो। तो राइट नाउ आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो जनवरी मंथ में फाइनली आप एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी रहेगी, लेकिन अगर आप डील उसको अच्छे से कर गए हो ना, तो आप समझ पाओगे कि कैसे आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं सडन वे में, तो आप रेडी हैं उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। कई बार ऐसा होता है ना कि आप रेडी नहीं है और अचानक से कुछ ऐसा लाइफ में चेंज आ जाता है जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं होते हैं। फिर आपको बाद में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जाती है उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये कार्ड बता रहा है मेंटली आपने अपने आप को प्रिपेयर करके रखा है किसी चीज़ के लिए। हो सकता है आप लाइफ में मूव ऑन करना चाह रहे हो, किसी टॉक्सिक पर्सन से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो जनवरी मंथ में आप कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं। फाइनेंशियली दिख रहा है कि आप अभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चल रहे हैं। फाइनेंसेस ग्रो कैसे करना है ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब आप अगर जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे ना, तो वहाँ आपको प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा है। जब भी आप कोई काम करने जाते हो उसमें आपको लॉस ही हो जाता है। तो ये कार्ड बता रहा है जो भी लॉस वाली एनर्जी है ना, उससे आप ओवरकम करेंगे। स्टेबल आपके फाइनेंसेस हो पाएंगे जो अभी इतना अनस्टेबल चल रहे हैं, ठीक है। पर मुझे वर्कलोड ज़्यादा दिख रहा है, तो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, फैमिली मेम्बर्स का हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आपको जनवरी मंथ में मिल सकती है। तो प्रिपेयर रहिए चीज़ों को डील करने के लिए, और कोई चैलेंज भी आएगा ना तो आप उसे इजी वे में हैंडल कर लोगे। और देखते हैं लियोस क्या आ रहा है आपके साइड। फूल आ रहा है। फूल बता रहा है एक न्यू बिगनिंग को। तो लाइफ को आप ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं। मतलब 2023 जैसा भी आपका ईयर रहा, आप अपनी लाइफ में ज़ीरो से शुरुआत करके आगे बढ़ोगे। यूनिवर्स यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं। कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। जो डैड सिचुएशन चल रही थी रिन्यूएबल हो रही है। आपकी हेल्थ रिलेटेड इशू चला आ रहा था ना, उसमें रिकवरी आ रही है। मीन्स आप एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आप ऐसा फील करने वाले हो कि आपको कोई गाइड कर रहा है, आपको कोई सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है कोई पर्सन गाइड ना करे, लेकिन यूनिवर्स, भगवान आपको यहाँ प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फूल कार्ड ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी शो कर रहा है। तो जनवरी मंथ में आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, और एक फन लविंग एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है। कोई हैडिक नहीं दिख रहा है कि आप टेंशन बना के बैठे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ये जो 2 ऑफ पेंटिकल बता रहा है ना, उस हैडिक को आपने पीछे छोड़ दिया है।
फन लविंग एनर्जी में आ रहे हो। कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे नेचर ज़्यादा प्रेजेंट रह सकता है, यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो हो सकता है आप थोड़ा सा इमोशनल फील कर रहे होंगे अभी तक, तो आप एक प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। फ्रीडम को भी शो करता है, तो आपको लाइफ में अभी तक फ्रीडम मिसिंग चल रही थी, तो एक फ्रीडम मिल रही है, अपने वे में लाइफ को लेके जा रहे हो, ओरिजिनलिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। मीन्स कोई शो ऑफ नहीं दिख रहा है, जो अभी तक शायद आप शो ऑफ ज़्यादा करते थे, जो रियलिटी में है नहीं, वो आप लोगों को बनाने की कोशिश करते थे, खाने की कोशिश करते थे। तो ओरिजिनल अपनी पर्सनैलिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड चीज़ है, अभी तक आपकी एनर्जी थोड़ी केयरलेस चल रही थी, मतलब ना टाइम का मैनेजमेंट होता था, ना लाइफ का मैनेजमेंट होता था, तो एक केयरफुल पर्सनैलिटी आपकी बन रही है। और डिस्ट्रैक्टेड आप चल रहे होगे ना, तो एक पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई पर्सन है जो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। अगर आप सिंगल होंगे तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ एंट्री ले सकता है जनवरी मंथ में। ओके, ये कार्ड न्यू रिलेशनशिप को भी बता रहा है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को एक नए वे में शुरुआत कर सकते हैं, है ना। आप दोनों के बीच में जो पैशन मिसिंग चल रहा था, रीइग्नाइट हो सकता है। कोई नया बिजनेस, नई जॉब में आप एंटर हो सकते हैं। फाइनेंशियली आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं करियर में। अगर आप जॉब सर्च कर रहे होंगे ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। देन इट्स अप टू यू कि उसको यूटिलाइज आप कैसे करते हैं। ठीक है, और देखते हैं लियोस क्या आ रहा है आपके साइड जनवरी मंथ में। ओके, यहाँ पे आ चुका है टावर, जो बता रहा है कि आपका रिलेशनशिप या तो पूरी तरीके से एंड हो चुका है, या आपके पर्सन ने आपको इतना डिस्ट्रक्शन दिया है ना लाइफ में कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड चल रहे थे, डिस्टर्ब चल रहे थे। आपकी हेल्थ अगर डाउन चल रही है ना, तो उसका रीज़न टावर है। आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, आप अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ निगेटिव थिंकिंग करते रहते हैं। जो भी आपके साथ हुआ या आपके पर्सन ने जो आपको निगेटिव एनर्जीज प्रोवाइड की, आप दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो मैं एक बात बता दूं, ये टावर मूवमेंट ना 1 से 1.5 साल की एनर्जी को डिफाइन कर रहा है ना, तो 2023 में तो आप इस टावर मूवमेंट से ही डील करते रहे, या आपके पर्सन ने आपका बहुत बेकार तरीके से ट्रस्ट ब्रेक किया है ना, तो उसके बारे में आप कंटिन्यूस थिंकिंग करते थे। तो 2024 की स्टार्टिंग में जनवरी में फाइनली आप इस टावर मूवमेंट से बाहर आ रहे हैं। तभी यूनिवर्स ने आपको पहले ही फूल दे दिया। उसके पहले 2 ऑफ पेंटिकल क्यों दिया पता है? टावर आपकी लाइफ में चल रहा है, तभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या करना चाहिए, या इस टॉक्सिक पर्सन के साथ, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, फंसे रहना चाहिए, कि अपनी लाइफ में अपने वे में रीस्टार्ट करना चाहिए। तो आप क्या चूज कर रहे हो जनवरी मंथ में? इस टावर मूवमेंट को फाइनली आप एलिमिनेट कर दोगे पूरे तरीके से। ये आप डिजर्व नहीं करते हो, एक्चुअली हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, न्यू बिगिनिंग डिजर्व करते हो। तभी यूनिवर्स आपको इतना ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, चॉइसेस आपके पास आ रही हैं। अगर अभी भी आप इस टावर मूवमेंट से डील कर रहे हैं, देखिए जो चीज़ हो चुकी है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप प्रेजेंट को चेंज करेंगे तभी आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। वही फूल बता रहे हैं, प्रेजेंट पे काम करना। आज क्या इम्पोर्टेंट है, आज आपको किस रिलेशनशिप में जाना चाहिए, आज आप किस पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ना कि ये मैटर करता है राइट नाउ कि आप इस टावर मूवमेंट से निकले हैं। हाँ, ये आपका एक्सपीरियंस था जो कि बहुत ज़्यादा आपको लेसन दे के गया है, तो इसके लेसन्स को लेके आगे बढ़ना है, इसको पकड़ के नहीं बैठना है। फाइनली आप इस टावर मूवमेंट से जनवरी मंथ में बाहर आ रहे हो, इस एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, प्रेसिंग एनर्जी से बाहर आ रहे हो और अपने वे में लाइफ को लीड कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है, आपने आगे बढ़ने का सोचा तो। और देखते हैं सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड। मैं बोल रही हूँ ना, काफ़ी लोग अभी इस एनर्जी से डील कर रहे हैं दिन रात, मतलब पता नहीं आपको किस बात की इतनी टेंशन चल रही है। आपकी हेल्थ काफ़ी डाउन चल रही है, दिख रहा है इस कार्ड के थ्रू। मीन्स आप अभी भी इस टावर मूवमेंट से निकल नहीं पाए, डिप्रेसिंग एनर्जी में चल रहे हो, है ना। जो प्रोग्रेसिव आपकी लाइफ में एनर्जी आ रही है, आप उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। निगेटिव एनर्जीज ने आपको घेर के रखा है, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, है ना, प्रोग्रेसिव नहीं बन पा रहे हैं, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये कार्ड भी शो कर रहा है। मैं एक बात बता दूं, जो भी हुआ उससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। या तो आप आगे के स्टेप लीजिए या इस एनर्जी से बाहर आइए। कब तक आप इस डिप्रेसिंग एनर्जी में फंसे रहोगे? तो ये कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है जनवरी मंथ में फाइनली आप इस एनर्जी को
पीछे छोड़ रहे हैं, है ना। और अगर अभी भी आप इस मोड में है ना तो इसको रिलीज करिए, न्यू बिगिनिंग करिए। आपकी लाइफ से ना पीस मिसिंग चल रहा है, पीस वापस आएगा। काफी लोगों को यहाँ पे रिलैक्स वाली एनर्जी में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओवरलोडेड अपने आप को करके रखा है ना। हेल्थ पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हो आप। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड सिंह राशि। फाइनली टेम्परेंस आ गया है। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल बता रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी को, इम्बैलेंसिंग एनर्जी को। टेम्परेंस बता रहा है बैलेंस बनाने को, लाइफ को कैसे डील करना है आप सीख रहे हो। जनवरी मंथ में आप अपनी पर्सनैलिटी में वापस आ रहे हो, है ना। आपका एटीट्यूड, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रह सकता है। फायर एलिमेंट प्रेजेंट है तो जो पैशन मिसिंग हो चुका है ना आपकी लाइफ से, रीइग्नाइट हो रहा है। आप अपने वे में लाइफ को डील करोगे। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आपके साथ किसी पर्सन ने क्या किया, इन सारी एनर्जीज को आप रिलीज करोगे फाइनली। टेम्परेंस वही शो कर रहा है, इसलिए शायद आप फूल कार्ड के साथ ट्रैवलिंग की एनर्जीज शो कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करना चाह रहे हैं। लाइफ में तभी आप रीस्टार्ट कर सकते हैं जब आप एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहें, हेल्दी अपना माइंड रखें। सेकेंड चीज़ है स्पिरिचुअली आप एक्टिव हो रहे हैं, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो रहा है। मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे करते हुए दिख रहे हैं। आपने इस नेगेटिव मोड से बाहर आने का रास्ता स्पिरिचुअलिटी को चूज किया है। भगवान से आप कनेक्शन बनाना सीख रहे हैं, तभी आप इस एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। तो जनवरी मंथ में आप सेल्फ वर्क मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना, अपनी लाइफ पे ध्यान देना, प्रोग्रेसिव बनना, न्यू स्किल्स ऐड करना, नई जॉब, नए करियर में एंटर होना, कोई नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज है। मीन्स 2023 में जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपको अभी तक अफेक्ट करती आ रही थी ना, उससे आप बाहर आ रहे हैं। अभी देखते हैं आउटकम में कौन सा कार्ड आया है। ओके, आउटकम में आ चुका है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो बता रहे हैं विक्ट्री, सक्सेस, रियूनियन, रिकंसिलेशन, मैरिज। मीन्स जितना मैं बोलूँ ना इस कार्ड के थ्रू उतना कम है। पब्लिक फिगर आप बन रहे हो, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इस मोड से बाहर आके आप इस मोड में आ रहे हो, मतलब इतना कॉन्फिडेंट कि लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हैं। सिंगल होंगे तो विद इन 6 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं मे बी उस पर्सन से रिकंसाइल हो सकते हैं। लोग आपको प्रायोरिटी देंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको फॉलो भी कर रहे हैं यहाँ पर लोग, ठीक है। विक्ट्री को शो कर रहा है। विन विन सिचुएशन जनवरी मंथ में रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि जो आप अचीव करना चाह रहे थे वो सब कुछ आप अचीव कर रहे हो। आफ्टर 6 ऑफ जनवरी पॉजिटिव शिफ्ट देखेंगे, ट्रांजिशन देखेंगे। अपनी एनर्जी, अपना ऑरा बहुत अच्छा बना रहे हैं। मैं अगेन यहाँ पे फायर एलिमेंट की बात कर रही थी, यहाँ भी फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आपकी लाइफ से जो अभी पॉजिटिविटी मिसिंग चल रही थी, में वापस से पॉजिटिव एनर्जीज एंटर हो रही हैं। टाइम लाइट में आप रह सकते हैं, ठीक है। जनवरी मंथ बहुत अच्छा मंथ आपके लिए रहने वाला है। बॉटम से आया है एस ऑफ स्वॉर्ड, ओके, देन सन भी है। मैं बोल रही हूँ ना, जितना भी आपने अभी तक नेगेटिव फेस देखा है ना, उतना ही पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। न्यू बिगिनिंग आ रही है, माइंड में क्लैरिटी आ रही है। सन तो बता ही रहा है बिग हैप्पी चेंजेस। आपकी कोई विश, आपकी कोई डिज़ायर फुलफिल हो रही है। आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे थे उस पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं, ओके। आपको ऐसा लगेगा जैसे कंप्लीट आपकी एनर्जी हो रही है, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। तो जनवरी मंथ सन एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में। इस टावर मूवमेंट से फाइनली आप बाहर आ रहे हो। अब नहीं आपको टेंशन लेना है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव एनर्जीज पे फोकस करना है। सिंह राशि, अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए जनवरी मंथ में। यहाँ पे आया है एम्परर। आपको इसकी नीड थी एक्चुअली। आप इस मोड में आ रहे हो, कॉन्फिडेंट बन रहे हो, लोगों को गाइड कर रहे हो, एम्पायर अपना बना रहे हो, एक लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। एम्परर बनने के लिए आपको पता है इतना हार्ड वर्क लगता है। आप इतना आपने लाइफ में एक्सपीरियंस ले लिया है ना, तभी आप एम्परर बन रहे हो। हार्ड वर्क आपने किया है, ठीक है। तो इस एनर्जी को मेंटेन रखिए। लोग आपको एज ए मेंटोर ट्रीट कर सकते हैं, आपसे एडवाइस ले सकते हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सिंह राशि, यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो चीज़ें अभी आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं, आपको लग रहा है फुलफिल हो ही नहीं सकती हैं, जो भी इम्पॉसिबल से चीज़ें लग रही है ना, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जब आप बिलीव करोगे तभी तो इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो बिलीव करना सीखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव करेंगे, ओके। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है सिंह राशि आपके साइड।
स्टे कनेक्टेड विद इन। ओके, तो आपको ना अपना कनेक्शन डिवाइन से बनाना है, यूनिवर्स से बनाना है, भगवान से बनाना है, और माइंड में जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है, क्वेश्चंस चल रहे हैं, उस सबके आंसर्स मिलेंगे आपको जनवरी मंथ में। कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव बन रहे हो, लाइफ में प्रोडक्टिव बन रहे हो। फिर देखते हैं सिंह राशि आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है जनवरी मंथ में। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, आप इसे एज अ वॉलपेपर अपने मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। करते हैं सिंह राशि कौन सा स्टोन आ रहा है आपके साइड जनवरी मंथ के लिए। सिंह राशि ओके, यहाँ जो स्टोन आया है वो है टॉर्काइज स्टोन। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। अभी देखते हैं आपको ये क्या मैसेज दे रहा है। ये एंजल ऑफ एक्सप्रेशन को बोला जा रहा है, एक्सप्रेसिव बनिए। कई बार आप जो बोलना चाहते हैं वो आप अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाते, आपकी बात समझ नहीं पाते हैं, तो एक्सप्रेसिव आपको बनने को बोला जा रहा है। एक्टिवेट आपको होने को बोला जा रहा है। कॉन्शियसनेस के साथ आपको चीज़ों को अडॉप्ट करना है ना। ऐसा नहीं कि अनकॉन्शियस माइंड में चल रहे हैं, कुछ भी लाइफ में चल रहा है, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। एक कॉन्शियसनेस लेके आइए लाइफ में। वाइन से कनेक्शन बनाना सीखिए। आप मुझे स्पिरिचुअली एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। कार्ड आया एंजल ऑफ एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेसिव आपको बनने को बोला जा रहा है। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। ये है टर्कोइज स्टोन। पहले ये स्टोन को यूज करने से ना गुड लक को शो करता है, तो आपको फील होगा ऐसा कि आपके पास लकी चांसेस ज्यादा आ रहे हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता होगा, प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती होंगी, तो उसको रिलीज़ करता है। जो एविल काइंड की जो एनर्जीज होती हैं उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। आपको ऐसा फील होता होगा कि किसी पर्सन के थ्रू आप कंट्रोल हो रहे हैं, है ना। नेगेटिव एनर्जीज आप पर हावी हो रही हैं, तो वो आप रिलीज़ कर पाओगे। प्रेसिंग एनर्जी से आप डील कर रहे हो, जो कि 9 ऑफ सॉर्ड बता ही रहा है, उससे बाहर आने में मदद मिलेगी आपको, है ना। अगर आपकी कोई बैड हैबिट होगी, आपको ही पता होगा आपकी क्या बैड हैबिट्स हैं, उसको रिलीज करेगा। आपकी फिजिकल हेल्थ अगर डाउन चलती होगी ना, तो फिजिकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। कि इमोशनल हेल्थ को भी बैलेंस बनाता है, चक्रास को अलाइनमेंट में लाने का काम करता है। बहुत पॉजिटिव स्टोन है, तो आप चाहें तो इसको अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं सिंह राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।